हेलो व्यूअर्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक चैनलाइज हुआ है मुझे ये हुआ है कि आखिरकार आपने लोगों को उनकी औकात याद दिला दी है, उनकी औकात उन्हें दिखा दी है खुद को मूव ऑन करके। ठीक है, आपने ऐसी क्या तब्दीलियां की है कि खुद को मूव ऑन करके आखिर क्या किया है आपने जो लोगों को उनकी जगह पता चल गई है, ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। रीडिंग जो है वो टाइमलेस है। जब कभी भी आओगे पहली बार इस वीडियो पे तब से आपसे रेजोनेट कर जाएगी, साथ ही साथ कलेक्टिव है। चलिए रीडिंग को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपके लिए यहाँ पर कि क्या ब्लेसिंग्स है, क्या अर्जेंट आपको जानना जरूरी है, जो यूनिवर्स आपको बताना चाहती है। सबसे पहले वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए आपके लिए क्या जानना जरूरी है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या जानना जरूरी है। और साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें ताकि मेरी हर वीडियो की छोटी बड़ी अपडेट्स जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे फ्रेंड्स। प्लीज डिवाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए देख लेते हैं। ओके, ओ ओ ठीक है, चलिए मैं बता रही हूँ। ओके ओके, चलिए आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेज है जो यूनिवर्स आपको सबसे पहले बताना चाहती है वो मैं पहले यहाँ पे बता दूं। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप किसी काम को स्टार्ट करना चाह रहे थे, कुछ भी चीज, किसी भी आपके कोई भी ऐसे काम हो, चाहे वो आपके सगाई, एंगेजमेंट, शादी की बात चल रही हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो या फिर कुछ भी अपनी लाइफ में जो भी चीजें आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, उनके लिए कहा जा रहा है कि उनके लिए बिल्कुल सही वक्त आ चुका है। उसके लिए कि आपको ये भी डाउट हो रहा होगा पता नहीं वो चीजें होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है एंड ये पर्सन जो है इस डिलेमा में है। आप इस डिलेमा में हो सकते हो कि पता नहीं मेरे वो काम बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये रिश्ता होगा या नहीं होगा, ये जो मैं काम स्टार्ट कर रहा हूँ ये काम होगा या नहीं होगा। तो किसी भी मैटर पर अगर आपको लग रहा है कि आपकी चीजें अटक सकती है या ये काम होगा या नहीं होगा या इसके लिए ये सही वक्त है या नहीं है, तो आपको कहा जा रहा है कि हाँ बिल्कुल सही वक्त है। ओके, डाउट मत करो, अपने आप को पॉजिटिव बना करके रखो, चीजें जैसी है वैसी आपके साथ आएंगी। आप जो हो यहाँ पर लग रहा है कि किसी बात को लेकर के टेंशन ले रहे हो, ओवरलोड हो किसी चीज को लेकर के, बहुत ज्यादा बॉदरेशन आपने रख लिया है, ओवर थिंकिंग में चल रहे हो, बहुत ज्यादा परेशानी लेकर के चल रहे हो, बहुत चीजों को सोच समझ के। तो आपको कहा जा रहा है कि उस परेशानी को छोड़ो, जो चीजें, पुराना डर जो है मन में उसको बाहर निकालो, एक नई शुरुआत आपके जीवन में आ रही है उसे क्लेम करो। ठीक है, और थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से बाहर निकलो, चीजों को जो है नए पैटर्न से स्टार्ट करो, खुद को थोड़ा सा चिल करो, थोड़ा सा बिंदास रखो भाई। सही समय आ रहा है तो बिल्कुल उसको एंजॉय करना चाहिए, ये नहीं कि आप पहले जितनी ज्यादा चिंता में रहो। एंजल का यही मैसेज था आपके लिए, क्लेम करना इस एनर्जी को फ्रेंड्स। ओके, चलिए अब देख लेते हैं भाई क्या आपने चेंज किया है, क्या आपने कर दिया ऐसा करंट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में कि लोगों को उनकी औकात याद आ गई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कर देना, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, एस ऑफ कप्स, thank you so much divine. Okay, nine of cups, king of swords. Okay, eight of swords, four of wands. Thank you divine, thank you so much, thank you so much, thank you so much. Star, 10 of swords, 5 of pentacles, hermit, 3 of cups. ओके, डेफिनेटली आपने बहुत कुछ चेंज किया है अपने अंदर। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ डेक में है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर राशियों की बात कर लूं कि आपके ज़ोडिक साइन यहाँ पर हो सकते हैं। सबसे पहले कप्स की एनर्जी है, सो वाटर साइन के यहाँ पर आप लोग हो सकते हो। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के आप लोग हो सकते हो। साथ ही सॉर्ड्स के साइन, सो एयर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो। मिथुन, तुला, कुंभ राशि के हो सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो, वृषभ, कन्या, मकर राशि के भी हो आप लोग यहाँ पर।
ओके। एंड थोड़े बहुत यहाँ पर जो लियो, सजिटेरियस एंड एरीज है, सिंह, धनु, मेष राशि के आप लोग। साथ ही साथ आपके जो इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं, शायद आपका बर्थडे डेट हो, यहाँ पर अपनी तरफ से सोच लेना आप। 10 हो सकता है, 8 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 अगेन हो सकता है एंड 17 हो सकता है। ठीक है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं फ्रेंड, कि आप जो हो डिवाइन सोल हो। ठीक है। स्टार का कार्ड आया है, डिवाइन सोल हो, बहुत ही कहते हैं ना कि ईश्वर से कनेक्टेड पर्सन हो। ठीक है। स्टार का कार्ड हर वक्त नहीं आता। ठीक है। हर लोगों के लिए नहीं आता, सारे लोगों के लिए नहीं आता है। आप जितने भी लोग अभी देख रहे हो इस रीडिंग को, आप लोग कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा डिवाइन से कनेक्टेड हो, बहुत ही ज्यादा जो है ईश्वर में आस्था, ईश्वर में बहुत ही विश्वास, और साथ ही साथ ईश्वर से बहुत ही ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हो। ठीक है। कितना भी होप खत्म हो जाता होगा, पर फिर भी आपके मन के अंदर एक चिंगारी रहती होगी कि हाँ, चीजें अच्छी होंगी, चीजें बेटर होंगी, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। इस तरह की एनर्जी है। डिवाइन सोल हो। ठीक है। दिल के बहुत ही सच्चे, बहुत ही प्योर, हर किसी की रिस्पेक्ट करने वाले। ठीक है। ये यहाँ पर एनर्जी आई है। सबसे पहले जो यहाँ कप्स की एनर्जी आई है, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी को देख करके कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो इमोशनल भी हो, एंड सोर्स की एनर्जी बता रही है कि आप प्रैक्टिकल भी हो। दोनों चीजें। मैं फुल्ली आपको नहीं कहूंगी कि आप बिल्कुल इमोशनल पर्सन हो, नहीं, प्रैक्टिकल पर्सन भी हो। बट यहाँ पर एक चीज जो यहाँ पे ट्विस्ट है कि इमोशनल तो हो आप। ठीक है। इमोशनल हो, प्रैक्टिकल हो, बट लोगों से जब पहली बार मिलते हो, लोगों से जब आप पहली बार कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो वहां पे जो सबसे पहली एनर्जी जो आपकी लोगों से मिलती है, वो होती है इमोशनल। ठीक है। वो इमोशनल होती है। आप लोगों से इस तरह नहीं मिलते कि बिल्कुल काम से काम मतलब है, बिल्कुल प्रैक्टिकल पर्सन हो, लोगों से कोई लेना देना नहीं है, बस अपना काम किया, हट गए। सामने से कोई लोग आपको बात करने आए तो आप बिल्कुल प्रैक्टिकल की तरह हाय हेलो कर दे, नहीं, मतलब हाय हेलो नहीं, मतलब एक जो आदमी की एक एक जो चार्म होता है ना, बहुत ही उत्साहित तरीके से लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, या फिर लोगों के लिए मन में एक सिंपैथी, किसी के बारे में अगर दुख सुन लिया आपने, तो एक मन में जो है एक आपके भी दुख हो जाता है कि ओहो, कैसे उसके साथ ऐसा हो गया, नहीं वो तो बहुत अच्छा इंसान था। ये आप नहीं कहते जनरली कि चलो अच्छा हुआ, ठीक है, वो ऐसा ही था, नहीं। आपको जिससे तकलीफ भी है, जिस पर्सन ने आपको तकलीफ भी दिया होगा ना, तो उसके लिए भी फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मन में यही चीज आती है कि ये चीजें उसके साथ अच्छी नहीं हुई। ठीक है। इमोशनल हो, लोगों से मिलते हो तो सबसे पहले आपकी इमोशनल वाली ही एनर्जी यहाँ पर आती है। ये यहाँ पर आपके लिए टर्निंग पॉइंट है। ठीक है। आपकी पर्सनालिटी में कि चाहे कुछ भी हो, ठीक है, फर्स्ट अप्रोच आपका इमोशनल ही रहता है। बट सामने वाले ने अगर अपना लहजा बदला, ओके, ट्विस्ट यहाँ अगेन आ गया कि अगर सामने वाले ने अपना लहजा बदला तो आप अपना रास्ता बदल लेते हो। ठीक है। ऐसी एनर्जी आपकी ट्रांसफॉर्म हुई है। आप पहले बहुत ज्यादा इमोशनल थे, फर्स्ट अप्रोच आपका इमोशनल था। कहीं कोई गुस्सा हो जाए, कहीं कोई नादानी हो जाए किसी से, तो आप बिल्कुल कहते हैं ना कि अपने पलके बिछा देते थे उसको, मतलब मनाने के लिए आप बिल्कुल परेशान हो जाते थे। बट नाउ नाउ जो चेंज आई है ना, वो यही आई है। ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में एक दिल से थोड़े से कठोर हो गए हो। ठीक है। दिल से थोड़े से कठोर हुए हो, सोर्ड्स की एनर्जी है, प्रैक्टिकल भी हुए हो। ठीक है। अब जो है आपकी चीजें ऐसी हो गई है, आपके थॉट ऐसे हो गए हैं कि अगर आपने अपना लहजा बदला तो मैं अपना रास्ता बदल लूंगा, या बदल लेने की क्षमता रखता हूँ या रखती हूँ। ठीक है। अपने हिसाब से ले लेना आप जेंडर को। ठीक है। बट आप कहाँ मात खा जाते हो, आप हो इस ऑरा के, लेकिन आप मात कहाँ खाते हो, बहुत ही ज्यादा अपने रिश्तों में, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। अपने रिश्तों में आप मात खा जाते होगे, वीक पड़ जाते होगे अपने नजदीकी लोगों से, आपके जो रिश्तेदार हैं, ठीक है, आपके जो क्लोज फ्रेंड है, आपके जो कलीग है, आपके इवन हस्बैंड भी हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ठीक है। तो अब इस तरह की पर्सनालिटी है आपकी कि आप दोनों तरीके से डील कर सकते हो। पर कहते हैं ना कि इंसान जो है एक कमजोर पड़ता है तो बिल्कुल अपने नजदीकी लोगों से ही कमजोर पड़ जाता है। तो आपके साथ भी वही सिचुएशन मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है कि आपको जो ठगा जाता है वो अपने लोगों से ही आप ठगे जाते थे। ठीक है। अपने ही लोगों से, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है मे बी। ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों में भी इसी तरह की चीजें होंगी कि उन्होंने आपको इमोशनल, आप उनके लिए रहते होंगे, बट वो आपसे बहुत ही प्रैक्टिकल तौर तरीके से बिहेव करते होंगे। ठीक है। आप तो रिश्ता निभा रहे हो इमोशनल होकर के कि हाँ भाई मेरा मैरिज है, मेरी शादी है, मेरे हस्बैंड है, ठीक है, या फिर मेरे रिश्तेदार है, मेरे भाई बहन है, मेरे पेरेंट्स है, मेरे इन लॉज है, मेरे सिस्टर इन लॉज हैं। ठीक है। बट उन लोगों का अप्रोच कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल था आपके साथ। तो ये जो करंट ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आया है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, फीमेल एनर्जी जो रहती है ना, फीमेल जो होती है वो बहुत भावुक होती है। ठीक है। फेमिनिन एनर्जी जो है बहुत ही ज्यादा अंदर से सॉफ्ट नेचर होता है। ठीक है। बट मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है वो थोड़ी सख्त होती है। तो मुझे यहाँ पर ज्यादातर जो है फीमेल एनर्जी ही आपकी लग रही है, और आप जो हो अब मैस्कुलिन एनर्जी में आए हो।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक मतलब फीमेल हो, नहीं, आपके अंदर वो एनर्जी आई है कि आप मैस्कुलिन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हुए हो। अब आप अपने लिए स्टैंड लेने के लिए चेंज हो चुके हो, ठीक है। अब आपने वो कर दिखाया है कि लोगों को उनकी औकात याद आ रही है, ठीक है। अब अपने अपने जिंदगी का जो चार्ज है, जहां आप पीछे पीछे लोगों के भागते थे, खुश रखने के लिए लोगों को भागते थे कि वो खुश रहें, अपनी खुशी का आपको पता नहीं, अपने दुख का आपको पता नहीं, अपने दुख को आप भूल जाते थे और लोगों के एक छोटे से कहते हैं ना कि आपके साथ कितना भी बुरा कर जाए और फिर वो अगर दो मीठे बोल बोल देते थे तो बिल्कुल आप आइसक्रीम की तरह पिघल जाते थे कि अरे भाई क्या होगा, वो तो मेरे अपने हैं, वो तो मेरे सगे हैं, वो तो मेरे दोस्त है, वो तो मेरे हस्बैंड है। बट यहाँ पर चीजें जो है चेंज कर ली आपने। आपने ऐसा चेंज किया है कि अपने आप को इस ऑरा में लेकर के आ गए हो, इतने स्ट्रांग हो गए हो और लोगों को उनकी औकात याद दिला रहे हो। नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर देख रही हूँ मैं, सेकंड सिनेरियो ये है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सोच ऐसी थी कि वो आपसे काम भी लेना चाहते थे और आपका नाम भी नहीं लेना चाहते थे। ओके, काम भी आपसे ले लिया, काम भी उनका बन गया, नाम भी नहीं लेना है आपका। मैंने एक कहावत सुनी थी बहुत पहले कि जिंदगी ऐसी चल रही है कि उस एक कहते हैं ना फलदार पेड़ जो होता है, किसी भी पेड़ को ले लो, आम के ले लो, किसी भी पेड़ को ले लो, कितने मीठे मीठे फल आते हैं, लोगों को वो मीठे फल भी देता है, बट लोग फल तोड़ने के लिए उस पर पत्थर भी मारते हैं। एक तो वो बेचारा फल दे रहा है लेकिन लोग पत्थर मार रहे हैं उस पर। तो यहाँ पर वही चीज आपके साथ हो रही थी, ठीक है, कि जिसको लोग फल भी खाते हैं और पत्थर भी मारते हैं। तो लोग आपका इस्तेमाल भी करते थे, लोग आपको मतलब यूज भी करना आपको और आपकी ही बुराइयां करना, ठीक है, नमक मिर्च लगा करके आपके बारे में ही गलत गलत र्यूमर्स फैलाना, ठीक है। आपका इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं पर आपके बारे में र्यूमर भी फैला रहे हैं। आपने उनकी हेल्प कर दी तो आपको मतलब आपकी हेल्प भी वो ले लेते हैं बट कभी नाम नहीं लेते कि हाँ आपने उनकी मदद की है, ठीक है। लोगों को जब सुनाने की बारी आती है तो वो खुद की अपनी प्रशंसा करने में लग जाते हैं, खुद की प्रशंसा में, ठीक है, खुद से ही बता दिया कि हाँ मैंने ये काम किया, हाँ ये चीजें ठीक हो गई। बट कहते हैं ना कि आपका नाम लेना उन्हें गवारा नहीं होता था। ओके, यहाँ पर ये चीजें दिख रही है। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही किया गया है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, काफी दुख दिया गया है आपको एक पर एक, ठीक है। एक एक दुख नहीं, हजारों दुख आपको दिए गए, हजारों बार आपका सीना छल्ली हुआ है इस चीज से। और ये आपको जो है ना बाद में पता चलता होगा, आपके पीठ पीछे लोग आपको मतलब आपके सामने मुंह पर भोले बनते होंगे बट पीठ पीछे जो है ना आपके बारे में बुराइयां भर भर के की है। आपने जिनकी मदद की, आप जिनके दो मीठे बोल से पिघल गए, आपने जिनके लिए दिन रात को दिन बना दिया, ठीक है, जिनके लिए इतना अप्रोच किया, उनकी बीमारी में उनके सुख दुख में आपने साथ दिया, बट पीठ पीछे या फिर वही लोग आपको दुख देते होंगे। वो आपके इमोशन को कभी नहीं समझते, कभी नहीं समझते थे। आपको इतना हर्ट किया इन लोगों ने एंड देन आपने जो है आखिर कब तक भाई, कब तक आप इस तरह से एनर्जी में परेशान होते, ठीक है। हर्मिट का कार्ड बता रहा है कि बिल्कुल आप अकेले पड़ गए। बार बार अगर कोई पर्सन फ्रेंड अगर हर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, अपने ही लोगों से अगर हर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, आप अगर फैमिली में ही हो और आपके फैमिली मेंबर अगर आपको बार बार हर्ट कर रहे हैं, आप हस्बैंड वाइफ हो, आपके हस्बैंड से आपको बार बार हर्ट हो रहा है ना, तो अगर पहली बार दुख होता है ना तो आप सामने वाले पर चिल्लाते हो, दूसरी बार दुख होता है ना अगर किसी बात को लेकर के और उससे ज्यादा दुख हुआ ना तो रोने लगते हो, और जब बहुत ज्यादा दुख हो जाता है ना तो लोग साइलेंट हो जाते हैं, लोग अकेले हो जाते हैं, अपना दुख दर्द भी नहीं बताना चाहते, ना किसी से शेयर करना चाहते हैं। तो आप कुछ इस एनर्जी में भी रहे हो। ओके, बहरहाल चलिए, तो अब जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आई है, अब जो बदलाव आया है ना कि आपने लोगों को उनकी औकात याद दिला दी, आपने अपने आप को मजबूत कर लिया है, अब आप प्रैक्टिकल हो गए हो। अब अगर लोग आपके पास कुछ भी बहाने लेकर के आते हैं, ठीक है, आप अवेलेबल रहोगे उनके लिए। आपने वो चीजें नहीं छोड़ी है कि मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा या नहीं रहूंगी आपकी चीजों के लिए, ठीक है। बट अब वो एक जो कहते हैं ना कि एक जो वो इमोशन था, ठीक है, आप उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके पूरी करते हो, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, किंग की एनर्जी है। राजा जो होता है वो अपनी प्रजा का बिल्कुल ध्यान रखता है, ठीक है, पर इमोशनल अब वो नहीं है। आप कहते ना कि अब आपने लोगों को वो बात बता दी कि ठीक है मैं इमोशनल हूं, आप मेरे इमोशन का यूज अपने काम के लिए कर लो, पर ये मत सोचो कि मैं बेवकूफ हूं, मैं लोगों की चालाकियां नहीं समझ रहा। तो अब आप उस एनर्जी में आ गए हो, अब आप उनकी चालाकियों को समझने लगे हो, अब आप लोगों से इस तरह से मिलते हो कि अपनी बातें उतनी शेयर नहीं करते। अब लोग अगर आपके पास अपना दुखड़ा गाते भी हैं तो पहले आप वो पर्सन होते थे जो पहली बार में ही अप्रोच करते थे, कोई और खड़ा हो ना हो आप उनके लिए रहते थे खड़े, आप उनकी मदद करते थे, ठीक है। बट अब जो है आपने वो सारी चीजें जो है ना समेट ली है, ठीक है। अब आपने जो है अपने अंदर एक कठोर दिल पैदा कर लिया है, एक आपके अंदर जो कठोर दिल आपने रख लिया। और कठोर दिल क्यों ना रखो भाई, इतनी तकलीफें जब किसी को मिलेंगी तो एक ना एक दिन वो पर्सन
ईश्वर ईश्वर भी इस चीज को, आखिर आप उनकी संतान हो, उनको भी तो दिख रहा है कि भाई मेरे बच्चे को इतनी तकलीफ हो रही है, तो कोई भी गार्जियन, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए प्रोटेक्टिव क्यों नहीं होगा। तो उन्होंने कहीं ना कहीं आपको उस एनर्जी में आपको भेजा है कि अब वो एनर्जी जो है आपके अंदर स्ट्रेंथ ला रही है, अब वो एनर्जी आपको ये बता रही है, लोगों को पहचानने की क्षमता दे रही है। ठीक है, आप अब लोगों को पहचानने लगे हो कि कौन आपका इस्तेमाल करता था, कौन आपका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, कौन आपसे सच्चे भाव से मिलता है, कौन बहाने बना बना करके आपका इस्तेमाल कर रहा है। चाहे आपके पैसे की बात हो, चाहे फिजिकली आपकी मदद लेनी हो, चाहे जैसे भी हो। ठीक है, तो आपके अंदर लोगों को पहचानने की जो क्षमता नहीं थी ना, वो चीजें आपको डेवलप करके ईश्वर दे रहा है, और आपने यही परिवर्तन अपने अंदर किया है, और जिसकी वजह से अब लोगों को उनकी औकात पता चल रही है। मैं देख पा रही हूँ कि एक वक्त पर आपने उन लोगों को बहुत भाव दिया, बहुत इंपॉर्टेंस दी, बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, बट अब आपने यहाँ सीन ही बदल दिया है। अब आप लोगों के पीछे भागना बंद कर चुके हो। अब आप लोगों के पीछे नहीं भागते। जितना प्यार दिया था, जितना समय दिया था, जितना इमोशन खर्च किया था आपने, अब आपने वो सारी चीजें उनसे छीन ली है। ठीक है, जितना प्यार आप करते थे ना पहले उनसे, अब उससे कहीं ज्यादा, अगर ये कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिसके पीछे पीछे आप भाग भाग करके उनकी खुशियों के लिए जलते थे, अब आपको कहीं ना कहीं उस पर्सन से दिल ही दिल में नफरत हुई है। और कहीं ना कहीं नफरत इस बारे में है कि आपको खुद पे भी गुस्सा आता होगा कि मैं इतना बेवकूफ कैसे था या कैसे थी कि मैं इस पर्सन के ट्रू इंटेंशन को समझ नहीं पाती थी। लोग मेरा इस्तेमाल करके चले जाते थे और मुझे खबर नहीं लगती थी। लोग मेरा इस्तेमाल करके पीठ पीछे मेरी ही बुराइयां कर देते थे और आपको खबर नहीं लगती थी। इस तरह की एनर्जी है, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपको सच्चाई सच्चाई बिल्कुल आपको नहीं पता थी। ठीक है, आप सारे लोगों को कहते हैं ना दिल खोल करके मिलते थे, हर किसी को अपना समझना। ठीक है, खास तौर से मुझे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है आपके खुद के ही पेरेंट्स, आपके खुद के ही इन-लॉज, आपके खुद के ही बच्चे नजर आ रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आपके खुद के हस्बैंड हो सकते हैं। ठीक है, या किन्हीं किन्हीं के लिए वाइफ भी है। बहुत बाहरी लोगों ने आपको धोखा नहीं दिया है, और आपने जो अपने अंदर वो काबिलियत डेवलप की ना, आपने अपने अंदर वो जो चीजें आप खुद को मिटा दिया था, आपने खुद के ऑरा को आपने खत्म कर दिया था, खुद की जो पहचान है वो आपने खत्म कर दी थी इन लोगों के पीछे भागते भागते। ठीक है, इन लोगों के पीछे भागते भागते खुद को जख्मी कर लिया, खुद को परेशान कर लिया, खुद को बीमार तक कर लिया। ठीक है, इनकी सेवा करने में, इनके पीछे भागने में। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मैं यहाँ तक देख पा रही हूँ कि आपने इनकी बीमारी में भी बहुत हेल्प की होगी, बट जब आपकी बारी आई ना, तो ये लोग आपको छोड़ के भाग जाते होंगे। आपको पूछते भी नहीं होंगे कि आपने खाना खाया है, नहीं खाया है। आपने जितनी केयर की होगी, बिल्कुल शिद्दत से इन्होंने आपकी केयर तक नहीं की। ठीक है, हॉस्पिटलाइज हो तो हाँ, एक बार औपचारिकता में आपसे पूछ लिया कि आप कैसे हो, नहीं हो, हालचाल ले लिया। उससे ज्यादा इन्होंने आपकी केयर नहीं की। मैं ये देख पा रही हूँ यहाँ पे। कभी आपको समझने की कोशिश नहीं की कि अगर अकेले हो, एकांत ले लिया है, परेशान हो तो क्यों परेशान हो, डिप्रेशन है तो क्यों डिप्रेशन है, क्यों तकलीफ में हो, क्या तकलीफ है, कभी पूछने की कोशिश नहीं की। आपने उनके लिए, कहते हैं ना, आपने उनके लिए 9 ऑफ कप्स, अपने इमोशन भर भर के खर्च किए। ठीक है, जो जरूरत उनको होती थी आप सबसे पहले लेके, कहते हैं ना कि दौड़ करके घर में अगर जरूरत, किसी ने पानी का ग्लास मांगा तो सबसे पहले लेके दौड़ने वाले पर्सन आप। ठीक है, और जब आपकी बारी आई, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये पर्सन जब कुछ, इसने बहुत कुछ काम किया और अपने फल का इंतजार कर रहा है, तो यहाँ की एनर्जी भी कुछ ऐसी ही थी कि आपने लोगों के लिए इतना कुछ किया, हालांकि निस्वार्थ भाव से किया है, बहुत कुछ किया, बट निस्वार्थ भाव से किया। पर इंसान हो ना, हम लोग इंसान हैं, और इंसान परिवार में रहता है तो थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन होती है, सभी को होती है, कि अगर मैंने आपकी सच्चे भावना से आपकी सेवा की है, सच्चे भावना से आपको प्यार किया, सच्चे भावना से आपके लिए सोचा है कुछ, तो सामने वाला भी कम से कम उतना बराबर ना लौटाए। ठीक है, अपनी अपनी फितरत होती है, पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो यार। तो आपने बहुत इंतजार किया। ठीक है, ये पर्सन इंतजार करता हुआ नजर आ रहा है कि इसने, अगर लोगों के लिए, देख रहे हो इसके ठीक नीचे है 2 ऑफ कप्स का कार्ड, एंड इसके ठीक नीचे देखो मून एनर्जी। देखो यहाँ पर आपने ये सोचा, अगर हस्बैंड वाइफ ही है तो आपने अपने हस्बैंड के लिए बहुत कुछ किया। आपको लगा कि हाँ ठीक है, हम दोनों शादी के बंधन में, हम लोग इक्वल गिव एंड टेक में है, मैं जितनी केयर करती हूँ वो भी इतनी केयर करेंगे, मेरे पार्टनर उतना ही मेरा भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपने जी जान से बढ़ करके उनकी सेवा की, जी जान से बढ़ करके उनकी मदद की, जी जान से बढ़ करके उनकी हेल्प की, कि एक हम दोनों, कहते ना कि जैसे दोनों पर्सन जो है 50-50% हिस्सेदार है किसी चीज के, उस 50% पे आपने अपना 100% दिया।
बट आपके सामने वाले पर्सन ने उस 50% का 100% क्या छोड़ो 25% भी नहीं किया। ये आपके साथ है। कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में चले गए, आपको परेशान कर दिया गया, ठीक है, निगेटिविटी से भर गए। थोड़ा सा कड़वा लगेगा मेरी बात, बट ऐसा ही है कि आपके साथ जो है बहुत छल हुआ, आपके साथ बहुत चीजें यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ पर जो है ये चीजें आपके साथ हुई और आपने देन ये जो मैजिशियन का कार्ड है, ये मैजिशियन का कार्ड कहता है कि मैजिशियन जो है चेंज करने का एक परिवर्तन, एक बदलाव, आप जैसा चाहते हो आपने खुद को बदला। आपने बहुत कुछ झेला, आपने बहुत कुछ देखा कि मेरे साथ इतना डिप्रेशन का शिकार हो गए, इतना कुछ दुख तकलीफ आपके साथ यहाँ पर हो गया। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये लोग आपके करीबी रिश्तेदार, आपके पार्टनर, जैसा मैंने कहा था, ठीक है, बहुत इस्तेमाल आपका किया इन्होंने, पर आपने इनकी चालाकियां समझ ली। इनकी चालाकियां समझ करके आपने अपने मन को मजबूत किया, ठीक है, अपने मन को आपने मजबूत करना स्टार्ट किया। अब आप इनके पीछे इतना नहीं भागते हो, आपने सेल्फ लव स्टार्ट किया है, खुद के लिए, खुद से प्यार, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, पहले आपके परिवार में कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुई, कोई भी अगर दिक्कत आई, ठीक है, तो सारा ब्लेम आपके सर पे दे दिया जाता था। अच्छी चीजें, अच्छी बातें, अच्छे क्रेडिट उनके सर, खराब बातें, बुरी चीजें वो आपके सर, कोई भी इल्जाम आपके सर, कोई भी उधर से आया 4 बातें आपको सुना दी। भाई आप सबसे मिलते जुलते थे, बात करते थे, हर किसी की प्रॉब्लम सुनते थे, तो लोगों ने आपको हल्के में ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि अब जो है आप उस जोन में चले गए हो जहां पर आप अब इनके लिए कोई एफर्ट नहीं करना चाहते हो, स्पेशल एफर्ट नहीं। आपका भाई साफ सुथरा कहना ये हो चुका है कि जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं करूंगा, बट वो चीजें हैं कि अब मैं आपके इमोशन को समझूं, ये अब मेरे से भी नहीं होगा, ठीक है। कितना दोगे किसी को, देते देते तो खाली हो चुके हो दिल से। कितना खुद को जला करके आप किसी के घर में रोशनी कर सकते हो। अपने अपने दिल के अंदर तो आप अकेले हो गए ना। हरमिट का कार्ड, तो यहाँ पर जो है आप उस जोन में ट्रांसफर कर गए जहां पर कि अब आप लोगों के लिए एफर्ट नहीं करना चाहते हो। खराब लग रहा होगा कुछ लोगों को कि उनके लिए ऐसा कहा जा रहा है, बट हाँ आपके थॉट ऐसे बने हैं कि अब मुझे उनके लिए कोई स्पेशल एफर्ट नहीं करना है। ना समय ना इमोशन देना चाहते हो, अब आप उस एनर्जी में आ गए। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इन लोगों की मंशा अभी भी है कि आप उसी इंसान की तरह रहो जिसका ये लोग इस्तेमाल करते थे। चाहते हैं कि ये आपको वैसे ही जो है इस्तेमाल करें, आप वैसे ही इन पर ध्यान दो, ठीक है, जैसे पहले देते थे। और इसके लिए वो अपना जो है ना साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, ओके। कभी आपको इमोशनल करके अब इस्तेमाल करना चाहते थे, कभी आपको जो है इमोशनल फूल बना करके इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, कभी आपके ऊपर रौब डाल करके कि भाई तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम देख नहीं रही हो, ठीक है, ये करना चाह रहे हैं। बट आपने अब जो है ना सेल्फ लव सीख लिया है। अब आपने इस ऑरा में आ गए हो, अब आप जो हो मैजिशियन के ऑरा में आ गए हो एंड किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। अब आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, लोग मेरा कहाँ इस्तेमाल कर रहे थे, कहाँ मुझे अपना समय देना चाहिए और कहाँ अपने इमोशन खर्च करने चाहिए, ठीक है। रास्ते में अगर कोई इंसान गिर जाता है, परेशान हो जाता है, तो आप उनकी मदद कर देते हो, तो क्या दिल से कनेक्ट रहते हो क्या उनसे? नहीं, मदद कर देते हो। आपको चोट लगती है तो अगर सामने वाले ने भी आपको मदद कर दी तो आपने कह दिया हाँ हाँ थैंक यू, ठीक है, वहीं से खत्म। बट अगर वही पर्सन आपके घर का हो और आप गिर जाओ वहां पर, उनको मदद थी आपने कर दी थी, बट आपके बारे में वो चुपचाप खड़े रहे, तो आपको हर्ट होता है, दिल में चुभती है वो बात। जब वो बीमार थे तो आप उनके लिए परेशान थे, दिन रात आपने उनकी केयर की, उनकी सेवा की, पर उन्होंने आपको नर्स के बदौलत छोड़ दिया, उन्होंने आपको जो है लोगों के भरोसे छोड़ दिया। जब आप बीमार थे तो आपसे पूछने तक नहीं आ रहे, तो हर्ट तो होता है ना इंसान। आपने भी उस एनर्जी में आना सीख लिया कि भाई मदद करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा रिश्ता है, हमारे फ्रेंड है, ठीक है, चलाना है, सोसाइटी से अलग नहीं जाना है। बट अब दिल से नहीं कनेक्ट होना है। इमोशन जो मैं आप ऐसे अपना दिल लेकर के लोगों के पीछे दौड़ते थे ना, ठीक है, वो चीजें आपने खत्म कर दी। अब आप दिल से लोगों के बारे में सोचना बंद कर दिया है आपने। अब आप प्रैक्टिकल हो चुके हैं। अब आपने रिश्तों में, जो लोग पहले रिश्तों को दिल से नहीं दिमाग से चलाते थे, अब आपने भी वो क्राउन पहन लिया है। अब आपने भी सही गलत को समझ लिया है। अब आपने भी अपनी एनर्जी चेंज कर दी है कि भाई रहना है साथ तो ढंग से रहो, ठीक है। आपको जब ये बात रियलाइज हुई है तो आपको मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप अब अपने ट्रू फॉर्म में आ चुके हो। आप अब उन लोगों की खुशी के लिए दिन रात एक नहीं करते रहते। अब वो मेहनत आप खुद को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हो, ठीक है। अब आपने सोच लिया है कि चाहे जो हो, अब आप अपने लिए जियोगे, अब नहीं जाओगे उनके पीछे पीछे, अब आप नहीं बदलेंगे।
अब आप उस फॉर्म में आ चुके हो जहां पर अगर लोग चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में रहो, ठीक है, तो उन्हें अब आपकी रिस्पेक्ट किए बिना उन्हें नहीं मिलने वाले हो आप। अब उन्हें ही आपके पीछे आना होगा, दैट्स इट। ये अब आप इस एनर्जी में इस्तेमाल तो बहुत करते थे लोग आपका, मैं यहाँ देख पा रही हूँ, बहुत बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाया है आपको, ठीक है, पर अब आप इसी एनर्जी में हो कि अब आपको अपनी तरफ से भी एफर्ट लगाना होगा। पहले बिन बोले भी आप, अगर सामने वाले ने कुछ नहीं भी कहा है, कुछ नहीं भी मदद मांगी है, तो आप बिना बोले उनके लिए तैयार रहते थे। ये एनर्जी थी आपकी। बट अब आप भी इंतजार करते हो, क्योंकि सामने वाले ने यही कहा, सामने वाले ने भी जब आपने कभी कंप्लेन की होगी, तो मेरी ऐसी इंट्यूशन मुझे ऐसी आ रही है कि आपको सामने वाले ने यही कहा होगा कि आपने मुझे बताया ही नहीं। आपने मुझे बताया ही नहीं, बता देते तो मैं कर देता, बता देते तो ये हो जाता, बता देते तो वो हो जाता, बताते नहीं हो तो कैसे समझेंगे। तो चीजें आपके ऊपर थोप दी जाती थी। आपने तो उनके बिना बताए उनको मदद की, आपने तो उनको बिना उनके जताए आप उनके लिए एक पांव पे खड़े रहे। बट आपकी बारी जब आई तो उन्होंने कहा कि आप बताते तब तो, बट आपको दिल ही दिल में आस थी कि आपको भी वो समझेंगे, आपको भी बिन बताए आपको खोजेंगे, बिन बताए आपकी मदद करेंगे, बिना बताए आपके लिए खड़े रहेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे। जब आपको जरूरत थी तो आपको लोगों ने अकेला कर दिया, आपको लोगों ने अकेला कर दिया। हरमिट यही बता रहा है। तो यहाँ पर यही एनर्जी आई है कि आपको लोगों ने जब अकेला किया ना, तब तब आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया भाई, कि आप अकेले ही 100 पे भारी हो। अब लोगों को उनकी औकात याद दिलाने के लिए आपने खुद को बहुत ज्यादा बदल दिया। मुझे लग रहा है बहुत सारे स्किल्स आपने सीखना स्टार्ट कर दिया है खुद के लिए, खुद की ग्रूमिंग करने स्टार्ट कर दी है, खुद में जो चेंज लाए हो, बात विचार व्यवहार में भी आपने बहुत ज्यादा तब्दीलियां कर ली है, बहुत ज्यादा तब्दीलियां कर ली है। हालांकि आपके पीठ पीछे बहुत सारी बातें हो रही है, ठीक है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है जो बता रहा है कि आपके पीठ पीछे जो है बहुत सारी बातें हो रही है, बहुत सारे गॉसिप्स हो रहे हैं, कुछ लोग आपके अगेंस्ट भी बातें कर रहे हैं, ठीक है। आपकी तब्दीलियों को देख करके लोगों के बीच में जो है ना, ये खलबली मची हुई है, ये परेशानी है लोगों के बीच में कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप जो है इतना कैसे बदल गए। नई नई चीजें, नई नई तरकीब लगाई जा रही है कि कैसे आपको वापस से आपका इस्तेमाल किया जाए, कैसे आपको फिर से वो पुराने वाले जोन में लाया जाए। बट आपने तो अब बहुत ही ज्यादा कमाल कर दिया है, आपने अब उनके ऑरा को समझ लिया है, अब आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया, अब आपने अपने आप को चेंज करके लोगों को उनकी औकात याद दिला दी है। ओके, किसी को प्यार करना, किसी की केयर करना, उसके लिए अवेलेबल रहना, ठीक है, इसका कतई मतलब ये नहीं होता कि आप बेवकूफ इंसान हो, मंद बुद्धि हो, ठीक है, जो आपको बातें समझ में नहीं आती। ये बात आपने अपनी हरकतों से उन पर जाहिर कर दी है और खुले तौर पर कर दी है। यहाँ ऐसी एनर्जी आ रही है। अब आपने दुनिया के लोगों को उसके हाल पर छोड़ देना सीख लिया है। ओके, अच्छा सोचते हो, बहुत अच्छी बात, बुरा सोचते हो, उससे भी अच्छी बात, सोचो, ठीक है, वो आपका काम रहा। बहुत कुछ आपने कर लिया, क्या मिला, कुछ नहीं। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी कुछ इसी तरह की आ रही है कि आपने अपने आप को इसी तरह से ट्रांसफॉर्म किया है कि आपको अच्छा सोचना है, बुरा सोचना है, जो सोचना है सोचते रहो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो मदद, जो केयर, जो प्यार, इमोशन खर्च करते थे आप, कदर नहीं करेंगे लोग तो भाई यही हाल होगा। एक ना एक दिन तो हर किसी को खबर लग जाती है। देख रहे हो कितनी मेहनत, और ये मेहनत अब आपने खुद के लिए स्टार्ट कर दी है, खुद के लिए। ये पर्सन पहले दूसरे के लिए, आप दूसरे के लिए मेहनत करते थे, खुद का ध्यान भी नहीं रखना, खुद का ख्याल नहीं रखना, लोगों की जरूरतों के लिए भागना, उनके लिए सुबह उठना, उनके लिए भाई लंच बनाना, उनके लिए काम करना है, उनके लिए सारी चीजें अवेलेबल करानी है, उनके दुख में आप दुखी होना है, खुद के सुख की चिंता नहीं है। ऐसी एनर्जी थी। बट देख लो क्या हुआ आपके साथ। तो अब आपने ये डिसीजन ले लिया है कि भाई अब जो है, अब खुद के लिए जीना है। जब इतना कुछ करने के बाद अगर क्रेडिट ना मिले तो फिर तो भाई लोगों को औकात तो याद दिलानी ही होगी ना, लोगों को उनकी जगह भी याद होनी चाहिए, ठीक है। हेरोफेंट की एनर्जी। अब आपने अंदर वो अपना अपना जो एक कहते हैं ना कि अपने अंदर एक सेल्फ लव डेवलप किया है, एक डिसीजन लिया है अपने मन के अंदर, ठीक है, जो आप सही गलत को समझने लगे हो, लोगों को परखने लगे हो, इतना कुछ झेल लिया है कि आप समझ जाते हो कि कौन आपको इस्तेमाल करते हैं, कौन आपका फायदा उठाते हैं। लोगों के पीछे भागना बंद कर दिया, ठीक है, खुद के लिए काम कर रहे हो, खुद की नॉलेज को बढ़ा रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लोग, अब बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे ही आपने ये अपने अंदर तब्दीली की है कि बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट भी करने लगे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो खास थे वो कहीं ना कहीं आपको समझाते भी थे कि आप लोगों को पहचानो, आप लोगों के लिए जो है अवेलेबल हर टाइम मत रहो। बहुत सारे लोग आपको समझाते भी थे, बट आप उस समय नहीं समझते थे। आप 8 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में थे। आपको समझ में नहीं आता था कि लोग जो है, आप समझते थे पर कहीं ना कहीं सोचते थे कि नहीं कभी तो सुधर जाएंगे, पर नहीं, जब जब ऐसी बात नहीं आई ना,
तो अब जो है, अब आप जब अपनी एनर्जी में आए तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अब जो है लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं। जलने वाले लोग हैं जो बातें बना रहे हैं, ठीक है, उसके उनकी तो परवाह आपने छोड़ दी। अब आप जो है, अब आपने खुद के ऊपर जब ध्यान दिया है ना, तो आपकी कहीं ना कहीं फैमिली में प्रतिष्ठा भी बनने लगी है। लोग अब आपको दबाने से पहले डरते हैं, आपकी आवाज को दबाने से पहले डरते हैं लोग, आपको आप किसके साथ बदतमीजी करने से पहले डर रहे हैं, ठीक है। आपकी ऑरा में वो चेंज आया है, अपनी हरकतों से आपने वो चीज अपने आसपास के लोगों को जाहिर कर दी है कि अब आप वो पहले वाले पर्सन नहीं रहे। ठीक है। पहले पैसों को लेकर के भी अगर कोई इशू हो रहा है, घर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, सबसे ज्यादा ब्लेम आप पर जाता था। हुँ? और आप परेशान रहते थे, आप कहीं ना कहीं दुविधा में रहते थे कि पता नहीं ये लोग मेरे अच्छे हैं, सही है नहीं है, आपके ऑफिस के लोग हो सकते हैं मे बी। आप कहीं ना कहीं जगल करते रहते थे, आपको समझ में नहीं आता था कि लोग मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर मुझसे प्यार कर रहे हैं। और क्या चेंज किया आपने अपने अंदर? वाओ, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में, क्वीन की एनर्जी में आ चुके हो। पहले ही मैंने कहा था कि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में हो। अब जो ऑरा निकल करके आया भाई, लोग आपसे बात करने से पहले भी हिचक रहे हैं, लोग आपके अब आपके सामने कुछ नहीं बोल पा रहे, अब आपके पीठ पीछे बुराइयां करने में लगे हुए हैं, ठीक है। अब आपने वो तब्दीली कर दी है कि आपके सामने बात करने में उन्हें डर लग रहा है। उन्हें पता है कि अगर आपने सामने से कुछ कहा भाई, तो ईंट का जवाब पत्थर से इस बार मिलने वाला है, ठीक है। उनकी उनकी औकात नहीं है कि अब आपको कुछ बोल पाए। आपने इतना कुछ उनके लिए कर दिया है ना कि उनकी औकात नहीं है। भले ही वो आपको इस्तेमाल करने के लिए साम दाम दंड भेद लगा रहे हैं, इमोशनल कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, पर आपने अपना ऑरा चेंज किया है। देखो, बहुत सारी तब्दीलियां होती है। कई बार लोग जो है नए बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, सेल्फ लव स्टार्ट कर देते हैं, बहुत तरह की तब्दीलियां होती हैं आसपास में कि आपने बहुत पैसे बना लिए, आपने बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर लिया, आपकी कोई बहुत बड़ी जॉब लग गई, सब लोग आपका रिस्पेक्ट कर रहे हैं। पर कई बार कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक साधारण जिंदगी जी रहे हैं, घर में हैं, और कई बार उनका भी मिसयूज कर रहे हैं लोग। तो उन लोगों के लिए ये रीडिंग ज्यादातर रेजोनेट कर रही है, जो हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए है कि आपने आपने जैसे ही अपनी वर्थ समझी है, ठीक है, लोगों को पता चल चुका है कि अब इतना आसान नहीं है आपको बेवकूफ बनाना, ठीक है। उन्हें पता है कि आप उनके बहुत काम के लायक हो, ठीक है, पर वो जानबूझ करके आपको ये चीजें नहीं बताते थे कि आप सर चढ़ जाओगे, ठीक है, आपका इस्तेमाल करने के लिए। आपको कभी भी घमंड ना हो जाए, आप उनके सर पे चढ़ के ना बैठ जाओ। आपकी क्वालिटीज उनको बेहतर पता है, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी, क्वीन और किंग ऐसे ही बिना किसी खूबी के लोगों को नहीं बना दिया जाता है, ठीक है। कभी देखा है? कुछ तो खूबी होगी। बिना खूबी के, शक्ल सूरत जैसे भी हो, पर बिना खूबी के कोई भी कहते हैं ना कि कोई भी पद किसी को नहीं दिया जाता। कुछ तो खास बात होगी आपके अंदर, और जो खास बात आपके अंदर है, लोग जान रहे हैं कि ये खास बात है, पर आपके पास जाहिर नहीं करते थे। आपको जानबूझ करके जो है दबा के रखना, आपको जानबूझ करके जो है कहते हैं कि एक हीन भावना से रखना। पर आपने अपना वर्थ समझ लिया है, आपने अपना इंपॉर्टेंस समझ लिया है, आपको पता है कि आप क्या हो, ठीक है। आपने अपनी ड्रेसिंग सेंस में भी कहीं ना कहीं ड्रेसिंग स्टाइल में चेंज किया है, हेयर स्टाइल में चेंज किया है, बातचीत के लहजे में कहीं ना कहीं चेंज किया है। कुछ चीजें जो है आपने बातों में अब लोगों को जताया है कि अब आप जो है उनकी बदतमीजियां नहीं सहोगे, ठीक है। स्ट्रांग हो गए हो आप अंदर से। हम्म एक बोल्ड अवतार में आप दिख रहे हो कहीं ना कहीं अब लोगों को। अगर कोई कुछ बोल दे तो आप उनको जो है ना, पहले दाएं बाएं चीजें बात बोल देते थे, इमोशन में आ जाते थे, रो देते होगे, बट अब जो है आप किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। आप जो है ना लोगों से दबते हो, एक लॉजिक के साथ आप आंसर देने लगे हो। आपकी बातें भी इतनी नॉलेजेबल इंसान की तरह हो गई है ना कि अब वो डर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने अपनी नॉलेज को भी कहीं ना कहीं उनके पीछे भुला दिया था, अपने आप को अपने भुला दिया था, बट अब जो है अब उनको डर हो गया है, और इसीलिए आपने लोगों को उनकी औकात याद दिला दी है। आपने खुद को मूव ऑन कर लिया है उनसे। ये मूव ऑन ही तो हुआ ना, और क्या हुआ? लोगों से अगर आप डिटैच हो गए, जो सेल्फिश लोग हैं उनसे आप डिटैच हो चुके हो, अब उनके साथ आप नहीं रहते, उनके चंगुल में आप नहीं फंसते। जिस ग्रुप में आप रहते थे उस ग्रुप से आपने खुद को किनारा कर लिया, अपने ऊपर ध्यान देने लगे हो, तो आपने कहीं ना कहीं खुद को इमोशनली लोगों से मूव ऑन कर लिया, इमोशनली खुद को लोगों से मूव ऑन किया है, ठीक है। खुद हट करके वहां से जो है ना, आपने इमोशनली खुद को वहां से मूव ऑन कराया है, आगे बढ़ गए हो, छोड़ दिया है उनको। जाओ पीठ पीछे बातें करते रहो। कहते हैं ना कि लोग पीठ पीछे पैसे भी नहीं लेते और काम भी बहुत पक्का करते हैं, तो बस यही लोग उस काम में लगे हुए हैं। और आपको खबर है, बहुत अच्छे से खबर है कि क्या बातें चल रही है, और कहीं ना कहीं आप उस खबर का इस्तेमाल जो है खुद के इंप्रूवमेंट के लिए करने लगे हो। मुझे तो यहाँ तक लग रहा है कि बहुत सारे लोग आप में से ऐसे भी हैं कि आपको फिक्र भी नहीं है कि अब जिनको दूर जाना है भाई जाओ, मुझे परवाह नहीं, अब मेरी केयर होगी, देन आपकी केयर होगी। अब आप अगर आपने अगर मेरी केयर नहीं की तो आपकी भी केयर नहीं होगी।
हाँ, मेरी लायबिलिटी जो बनती है वो मैं कर दूंगी, बट एक्स्ट्रा जो आप चाह रहे हो वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये मुझे एनर्जी आपकी आ रही है, ये आपकी करंट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन थी फ्रेंड्स, जिस जोन में आप दिख रहे हो। अगर मे बी आप प्रेजेंट सिचुएशन में इस तरह से अभी नहीं हो तो क्लेम करना है इस एनर्जी को, इस एनर्जी में आप जाने वाले हो बहुत ही जल्द, ठीक है। एज ए एडवाइस इस रीडिंग को आप ले सकते हो, क्लेम कर सकते हो। कमेंट में राधा राधा जरूर लिखना, 1111 जरूर लिखना। एंजल नंबर है ब्लेसिंग्स के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग जो है वो पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।